नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं संगीता सिंह। बुलेटिन में हम बात करेंगे उन खबरों की जिनका सीधा सरोकार आपसे है। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। देश भर में जो मिडिल ईस्ट में जो जंग जारी है उसको लेकर देश भर में जो है बड़ा असर पड़ा है। भारत की तेल और गैस सप्लाई इस पर जो है सीधा असर पड़ा है। केंद्र सरकार ने देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कर दिया है। हार्मुज जलमार्ग के रास्ते होने वाली गैस सप्लाई ठप होने के बाद केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है। गैस की किल्लत को देखते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में कमर्शियल गैस की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इस रोक की वजह से रेस्टोरेंट और होटलों के बंद होने की नौबत आ गई है। छोटे होटल और भोजनालय चलाने वालों ने सरकार से कहा है कि सप्लाई बहाल की जाए। देश भर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत जारी है और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि संकट बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह हमारी सरकार अमेरिका के ट्रेड डील के सामने झुकी है उससे संकट बढ़े हैं। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सरकार पर तंज कसा और किल्लत पर सरकार से जवाब मांगा है। अब बात यह है कि संकट बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारी सरकार ने ये जो ट्रेड डील है इनकी, इसमें जिस तरह से झुके हैं अमेरिका के सामने, उससे हमारे संकट बढ़ेंगे। और उसके ऊपर से जंग भी है तो ये तो बढ़ेगा। जी, क्योंकि रिजिजू जी ने कहा कि मैं हंस रही थी उनकी बातों पे, तो मैंने स्पष्ट किया कि मैं क्यों हंस रही थी। प्रियंका जी, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी छोटा पैजामा क्यों पहनते हैं? कैसा सवाल है, आप मेरे से क्या पूछ रहे हैं? उन्होंने ट्वीट करके किया। वो कह रहे हैं तो मंत्री है ना, मतलब ऐसी बातें होनी चाहिए कि जो आज देश में संकट है, जो लोग भुगत रहे हैं इनकी पॉलिसीज की वजह से, उनकी बातें होनी। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में मंगलवार को विपक्ष स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया। 50 से ज्यादा सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। इसके बाद पीठासीन ने प्रस्ताव पेश करने की परमिशन दे दी। इस प्रस्ताव पर 10 घंटे चर्चा चलेगी। विपक्ष ने ओम बिरला पर सदन की कार्यवाही में पक्षपात करने का आरोप लगाया है। बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान 20 बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रोका टोका गया। उन्हें बार बार रूलिंग बुक दिखाई गई। उन्होंने अपनी स्पीच में एक आर्टिकल का हवाला दिया, इस पर उन्हें मना किया गया। जिसे हमारे ऑनरेबल कॉलीग वेणुगोपाल जी ने कहा कि इससे पहले भी 3 बार इस लोकसभा सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आया है। 87, 56 और 66 और 54 में। और 1987 की बात करें, 1966 की बात करें, जब motion was moved against the speaker, a deputy speaker was sitting on the chair. A deputy speaker was speaking on the chair। और आज ऑपोजिशन इंडिया अलायंस के लगभग 200 सांसद होने के पश्चात भी आज यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। इस प्रकार का सदन चल रहा है। यहाँ देश को पता चलना चाहिए, देश को पता चलना चाहिए कि सदन कैसे चल रहा है। इस सदन के अंदर सर, ये माइक भी अब एक अस्त्र बन गया है। ये माइक भी एक अस्त्र है। ये बिल्कुल, ये माइक भी एक अस्त्र है। जिस अस्त्र को यहाँ पे सुविधा रूप से सत्ता पक्ष को दिया जाता है और विपक्ष को, विशेष रूप से एलओपी को, उनके न बोलने के लिए ये माइक उनको नहीं मिलता। ये माइक नहीं मिलता, ये माइक नहीं मिलता। ये आरोप नहीं है, ये यही मोशन है। ये आरोप नहीं है, यही मोशन है। मोशन क्या है? That this house, having taken into consideration the conduct of the Speaker of the House as regards
disallowing the leader of the opposition and other opposition leaders to speak. कैसे डिसअलाउ होता है? जब माइक ही आप लोग देते नहीं हो, जब माइक ही नहीं आता है, ऐसे डिसअलाउ होता है। आज देश को पता चलना चाहिए किस प्रकार से ये लोकतंत्र चल रहा है, किस प्रकार से सदन की नियमों का उल्लंघन हो रहा है, किस प्रकार से संसद का और सदन की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। ये सर, ये रेजोल्यूशन किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं है और हम दुखी भी हैं। हमें विशेष रूप से कोई प्रसन्नता नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई उल्लास नहीं है इस रेजोल्यूशन को लाते वक्त, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से आदरणीय ओम बिरला जी सभी के साथ उनका व्यक्तिगत रिश्ता अच्छा है। इसीलिए हम दुखी हैं कि हमें आदरणीय ओम बिरला जी के खिलाफ इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ रहा है। हम मजबूर हैं, लेकिन जहां पर हम खेद प्रकट करते हैं, जहां पर हम अफसोस प्रकट करते हैं, हमारा धर्म है कि संसद की मर्यादा को बचाना, और इस धर्म के अनुसार आज हम ये रेजोल्यूशन ला रहे हैं, क्योंकि इस सदन के अंदर हर सदस्य का ये कर्तव्य है कि संसद की गरिमा, संसद की मर्यादा और संसद के कानून को, नियमों को बचाना, और उस कर्तव्य के अनुसार ही आज ये हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। ये व्यक्तिगत रूप से ओम बिरला जी पर हम आक्रमण नहीं करना चाहते हैं। ये हाउस के डिग्निटी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और भारत के लोगों का विश्वास प्रजातंत्र में कायम रखे, इस कारण से हम आज ये अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। ये जो सदन है, इस सदन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, जिस मंदिर में हम सब प्रवेश कर सकते हैं, चाहे आप वामपंथी सोच के हो, चाहे आप एक छोटे प्रदेश के एकमात्र एक ही सांसद हो, चाहे आप इंडिपेंडेंट हो, चाहे आप बहुत अनुभवी सदस्य हो, चाहे आप युवा सदस्य हो, चाहे आप किसी लिंग के हो, चाहे आप किसी धर्म के हो, चाहे आप किसी भाषा को हो, ये सदन, इस की मंदिर का दरवाजा सबके लिए खुला है। और इस सदन के संचालन में आदरणीय अध्यक्ष महोदय का जो कर्तव्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने कहा है कि यहाँ पे जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने सदन के संचालन में लोकसभा अध्यक्ष के उनका क्या दायरा होना चाहिए, जब उसके बारे में सोचा तो हमेशा ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डिमांड्स इम्पार्शियलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी डिमांड्स इम्पार्शियलिटी। ये भी सोचा गया संविधान के निर्माताओं से that the speaker is not the voice of the government but the custodian of the rights of the entire house। चाहे वो एक निर्दलीय सांसद हो, चाहे दल का एक ही सांसद हो, चाहे अनुभवी सांसद हो, चाहे नेता सदन हो, चाहे नेता विपक्ष हो या चाहे नेता प्रतिपक्ष, सबके संरक्षण का कर्तव्य का जिम्मेवारी आदरणीय अध्यक्ष महोदय लेते हैं। और हमारे पार्लियामेंट के इतिहास में ऐसे कई स्पीकर्स हैं जिन्होंने अपनी एक व्यक्तिगत छाप छोड़ी हुई है, चाहे वो जीवी मावलंकर जी हों या सोमनाथ चटर्जी जी हों। वहीं संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार हंगामा हुआ। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा है कि कुछ सदस्य खुद को बहुत ही ज्ञानी मानते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि सदस्य बिना तथ्य परख के आरोप लगाते हैं। रिजिजू ने आगे कहा कि सदन में विपक्ष के नेता ने कहा है कि उन्हें सदन में बोलने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि चाहे प्रधानमंत्री हो या विपक्ष के नेता हो या कोई भी अन्य सांसद हो, सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति लेना जरूरी है। इसलिए स्पीकर अगर सरकार से तालमेल करता है,
मंत्री से मिलता है, अपोजिशन से मिलता है, वो इसका इंटरेक्शन होता है, तो उसमें रोक टोक नहीं है। लेकिन जब चेयर में बैठते हैं तो उसका रोल इम्पार्शियल होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब संविधान को आप देखेंगे और इस सदन का रूल्स को आप देखेंगे तो स्पीकर का कोई भी निर्णय को आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया है। तो उस दिन मुझे दुख इस बात का लगा, जो नेता प्रतिपक्ष यहाँ खड़े होकर के, ये रिकॉर्ड का प्रोसीडिंग में है, आप लोग देख लीजिए, उन्होंने कहा कि मुझे इस सदन में बोलने के लिए किसी से परमिशन नहीं चाहिए। ये रिकॉर्ड में है और ये मेरा अधिकार है इस सदन में बोलने का। हमारा नेता प्रतिपक्ष का अभी पिछले फर्स्ट पार्ट का ही ये मैं बात बोल रहा हूं, उन्होंने कहा इस सदन में बोलने का मेरा अधिकार है, मुझे परमिशन नहीं चाहिए। तो मैं सोच रहा था कांग्रेस पार्टी में कई वरिष्ठ लोग भी हैं, नेता प्रतिपक्ष को क्यों नहीं समझाया? इस सदन में प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं, मगर इस सदन में बोलने के लिए स्पीकर का परमिशन आवश्यकता है। स्पीकर का परमिशन के बिना आप मर्जी नहीं कर सकते हैं। और आप फिर कहेंगे कि आपका माइक ऑन नहीं है। परमिशन दिए बिना आप अपने आप को स्पीकर से भी बड़ा आप समझेंगे तो मेरा कोई उसमें इलाज नहीं है। दूसरा, सर 115A में, रूल्स 115A में ये भी प्रावधान है कि जब बोलने के लिए हम लोग सूची देते हैं, हर एक पार्टी किस विषय में कौन बोल रहा है सूची हर पार्टी देते हैं। और ये भी छूट है कि अगर कोई पर्टिकुलर मेंबर पार्टी का तरफ से नहीं, मैं अपने आप नाम देना चाहते हैं, वो भी दे सकते हैं। और जो स्पीकर को सूची नहीं दे करके भी स्पीकर को नजर को मिलाने के लिए, टू कैच द आईज ऑफ द ऑनरेबल स्पीकर, जो स्पीकर घूम के देखते हैं तो उसका नजर को दिखाने के लिए मेंबर हाथ भी उठा सकते हैं और अपने सीट से उठा सकते हैं स्पीकर का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। सूची देने का बावजूद भी रूल 115A में क्लियर है कि स्पीकर पार्टी ने सूची दिया, उसके अलावा भी किसी भी सदस्य को स्पीकर डायरेक्ट बुला करके बोलने का परमिशन दे सकता है। ये विषय बहुत क्लियर है सर। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आज बार बार लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है और स्पीकर को, अथॉरिटी को जो चैलेंज किया जा रहा है, इसको लेकर के मैं ये सब बताने मजबूर हो रहा हूं। इसके अलावा सर कुछ रेसिडियल पावर भी होता है सर। स्पीकर का पास कुछ रेसिडियल पावर होता है जो कि रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर में मेंशन नहीं है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में मेंशन नहीं है, जो आज कई बार उठाया कि जब डिप्टी स्पीकर नहीं है और स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, कौन चेयर करना चाहिए। संसदीय परंपरा में कई चीज पहली बार होते हैं, इसलिए कन्वेंशन बहुत बड़ा एक तो विषय होता है। तो इसका अब ये चाहते हैं कि स्पीकर का रोल भी ये लोग तय करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि यह कुर्सी पे कौन बैठेगा, ये भी ऑपोजिशन तय करना चाहते हैं। क्या दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये स्पीकर का रोल भी इन लोग लेकर के अपना अधिकार लेना चाहते हैं। सभापति महोदय, जो रूल्स में मेंशन नहीं है, किसी भी चीज का क्लैरिटी नहीं है, अगर पहले बार विषय आया है उसका भी निर्णय करने का अंदर रूल 389, अगर कोई मैटर क्लैरिटी नहीं है तो भी उसका निर्णय करने का फाइनल अथॉरिटी ऑनरेबल स्पीकर के पास होते हैं। इसलिए आप लोग जो है इतने सालों से आप लोग रूलिंग में रहे हैं, 2014 के बाद आप लोग विपक्ष में चले गए, तो आप लोग इतना बेचैनी होने का आवश्यकता नहीं है। ये लोकतंत्र है, हम तो मर्जी से तो आया नहीं है। जनता, भारत का जनता जो चाहेगा वही होगा। इसलिए इतना फ्रस्ट्रेशन और इतना कानून का डिसरिगार्ड, सदन का डिसरिगार्ड करना, ये मैं मानता हूं कि ये
सबके लिए सही नहीं है। वहीं आउटर नॉर्थ दिल्ली के बवाना इलाके में कारोबारी वैभव गांधी की गोली मारकर हत्या करने वाले बदमाशों का सामना बीती रात पुलिस से हो गया। दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसमें दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। आरोपी मोहम्मद इरफान और ऐश्वर्य पांडे हैं। दोनों ही के पैर में गोली लगी है। यह एनकाउंटर शाहबाद डेरी इलाके में हुआ। पुलिस ने इस एनकाउंटर के बारे में क्या कुछ डिटेल बताई है, आप ही सुनिए। एक काफ़ी अच्छा काम हुआ है डिस्ट्रिक्ट आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में। इसमें हमारे डीसीपी आउटर नॉर्थ हरेश्वर स्वामी की लीडरशिप में और इनकी खुद जो है जो चेकिंग चल रही थी, उसी में जो है उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि कुछ हमारे वांटेड क्रिमिनल हैं वो जो भागे हुए हैं हमारे एक सेंसेशनल मर्डर केस में। उनके नाम इनके सामने आए तो उसके लिए इन्होंने ट्रैप लगाया अपनी टीम के साथ। और लास्ट नाइट एनकाउंटर में जो है ड्यूरिंग एनकाउंटर लास्ट हुआ है उनका 2 वांटेड क्रिमिनल, जिनके बाद में नाम पता चले मोहम्मद इरफान और ऐश्वर्य पांडे, ये पकड़े गए हैं। और इन्होंने जो है पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में जो है फायर किया। जब उनको ओवरपावर करने की कोशिश की, उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया, तो सेल्फ डिफेंस में भी इन्होंने फायर किया और उनको ओवरपावर किया। अभी फ़िलहाल ये दोनों इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मोहम्मद इरफान और ऐश्वर्य पांडे। बैकग्राउंड में मैं बता दूं कि 9 फरवरी को एक इंसिडेंट हुआ था, बवाना थाने का इंसिडेंट है, जिसमें वैभव गांधी नाम के एक बिजनेसमैन जो है ड्यूरिंग डे टाइम उस पर फायर हुआ था, जिसमें उसकी डेथ हुई थी। उसमें कुछ एसेलेंट्स थे जिनके इंफॉर्मेशन आई जैसे जैसे नाम आए, और टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया। और उसमें उसी एफर्ट्स में जो है 5 क्रिमिनल ऑलरेडी इसमें पकड़े जा चुके हैं इस केस में, जिसकी एलिब्रेट प्रेस ब्रीफिंग हमारे स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 साहब ने 15 तारीख को की थी। उसी के कंटिन्यूएशन में जो है ये हमारा इंफॉर्मेशन जो वांटेड क्रिमिनल है, काफ़ी डेस्परेट क्रिमिनल हैं ये दोनों, उसी की तलाश भी जारी थी। उसी मुहिम में ये कल रात इनका एनकाउंटर हुआ इनके साथ, और जो है ये दोनों पकड़े गए हैं। जब पहले जो राउंड में जो पकड़े गए क्रिमिनल, उनके नाम है रवि, और मैं याद दिला दूँ, रवि। दूसरा है संजय अलियास ताऊ, जो कि मेन मास्टरमाइंड था। तीसरा है अरुण जो उस टाइम पर जब पकड़े गए तो उस टाइम पर भी वो ड्यूरिंग एनकाउंटर जो है पुलिस का हुआ और वो पकड़ा गया था। चौथा है संदीप पुजारी, और 5वां है हरीश कुमार अलियास सोनू। ये 5 क्रिमिनल जो है पिछले जो टीम बनाई गई थी धरपकड़ में, ये 5 लोग पकड़े गए थे। अभी जो कल रात को जो पकड़े गए हैं वो है मोहम्मद इरफान, जो कि चांदबाग का रहने वाला है और वहाँ का बीसी भी है चांदबाग का, जिस पर 40 केसेस है। 40 में से 32 केसेस दिल्ली के हैं और 8 केसेस यूपी के हैं। दूसरा उसका जो इस मर्डर में शामिल था ऐश्वर्य पांडे, गाज़ियाबाद का रहने वाला है, 37 साल का है। इस पे 5 केसेस हैं और 4 केसेस इसमें यूपी के हैं और 1 केस दिल्ली का है। इनसे इस ऑपरेशन में जो है 2 पिस्टल भी बरामद हुई हैं विद 4 लाइव कार्ट्रिजेस, और इनसे जो बाइक मिली कल रात को, वो भी चोरी की बाइक मिली, जो कि समयपुर बादली से चोरी है 2025 में। और अगली जो खबर है वो जुड़ी हुई है वर्ल्ड कप T20 के मुकाबले से जुड़ी हुई है। जो टीम के हमारे स्टार गेंदबाज हैं अर्शदीप सिंह, उस पर आईसीसी की ओर से चाबुक चला है। आईसीसी ने अर्शदीप पर जुर्माना लगाया है, और ये जुर्माना न्यूजीलैंड के साथ भारत के खेले गए T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जब रविवार को अर्शदीप और मिचेल की झड़प हुई थी, उस विवाद पर लगाया गया है। दरअसल इस दौरान अर्शदीप ने मिचेल पर गेंद मारी थी। इसी को लेकर आईसीसी ने अर्शदीप पर आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन का जिम्मेदार माना है। अर्शदीप पर आईसीसी ने मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही उनके रिकॉर्ड में एक
डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ा गया है। अर्शदीप पर ये आईसीसी की ओर से जो चाबुक चला है, इसके बाद उनकी 15% जो फीस है वो कटेगी। ये नियम अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान किसी खिलाड़ी और उसके आसपास की जो गेंद है उपकरण को अनुचित या खतरनाक तरीके से फेंकने से जुड़ा हुआ है। तो यह है कि जो अब अर्शदीप हैं उनकी फीस से वर्ल्ड कप का में जो मुकाबला है वो जीतने के बाद भी उनकी फीस से 15% जो है वो जुर्माना काटा जाएगा। इसके अलावा उनका जो एक जो पॉइंट है वो भी काटा जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो से लगातार जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।